अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कश्मीरी जो विस्थापित हैं पंडित, उनके दुख दर्द पे बोलने का मौका दिया। ये बेहद दुख की बात है कि कोई पार्टी विशेष किसी के जख्मों को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। निश्चित तौर पर किसी के साथ भी दंगों में कोई भी लोग मारे जाएं, वो किसी भी जाति और धर्म के क्यों ना हो, उनकी बात होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए। लेकिन उनको रिहेबिलिटेशन करने की बजाय उनके जख्मों को बार बार किरोदा जाए, उसको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और ये बहुत ही घटिया टाइप की पॉलिटिक्स है जो नहीं करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से जो अब सदन में मौजूद नहीं है लेकिन बाहर से सुन रहे होंगे, इससे पहले इनकी भी सरकार दिल्ली के अंदर रही, कांग्रेस की भी सरकार दिल्ली के अंदर रही। उस वक्त भी कश्मीरी जो शिक्षक थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको रेगुलराइज करने का काम बीजेपी या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। उनको रेगुलराइज करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। केवल दिखावा और ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको सच्चाई के साथ, पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होना होगा। न केवल उनको मरहम लगाने की जरूरत है बल्कि उसके साथ साथ उनको पुनर्स्थापित करने की भी जरूरत है। आज इसमें सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। ये आरटीआई के माध्यम से जवाब मिला है 27/11/2021 को। इसका जवाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर ने दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1990 में टेररिस्ट अटैक के द्वारा 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और उसके बाद विस्थापन हुआ। बीजेपी इसको बार बार राजनीतिक फायदे के लिए भुनाती आई है। मैं बीजेपी से भी और दूसरी पार्टी कांग्रेस वगैरह उनसे भी पूछना चाहता हूं कि 89 कश्मीरी पंडित मारे गए और उसी अटैक में 1635 नॉन कश्मीरी पंडित मारे गए। तो क्या केवल 89 की बात होनी चाहिए? 89 की भी बात होनी चाहिए, उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो 1635 दूसरे लोग मरे हैं, क्या उनके दुख दर्द पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह न्याय होगा? और उसमें भी वहां जो दलित और पिछड़े रहते हैं, क्या उनके विस्थापन पे या उनके साथ जो अत्याचार वहां हुआ उसके ऊपर, उनके लोग जो मारे गए उसके ऊपर, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उनको तो कोई मुआवजा भी नहीं दे रहा। वो तो जहां क्लस्टर में रह रहे हैं वहां उस मकान पूरी जिंदगी बीत गई, उसको उसका मकान का हक भी नहीं मिल रहा। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए अध्यक्ष जी। और साथ साथ आपके माध्यम से मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि ये मौका है, इस सदन के माध्यम से सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए। किसी के साथ भी जुल्म हो तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके मुद्दों पर बोलें। आपको याद है गुजरात के अंदर जिस तरह ट्रेन के अंदर जो लगभग 80 के करीब लोग जलाए गए, बहुत ही गलत हुआ। उसमें भी ये तथ्य शायद यहां सदन में किसी को पता नहीं होगा, उसमें मेजॉरिटी में दलित लोग जले, पर कभी दलितों के हत्या पे कभी चर्चा नहीं हुई, उनके रिहेबिलिटेशन पे कभी चर्चा नहीं हुई, उनको मुआवजे पे कभी चर्चा नहीं हुई। मतलब आप क्या
किसी के साथ भी जुल्म हो तो जुल्म पे सबको बोलना चाहिए, लेकिन क्या आप जाति और धर्म देखकर पूछकर बोलेंगे? क्या ये न्याय होगा? क्या ये न्याय का तगाजा होगा? और उसके बाद जो लगभग 3000 2002 में मुस्लिम दंगे में गुजरात में मारे गए, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उनको रिहेबिलिटेट किया गया? क्या उनको पर्याप्त मुआवजा मिला? क्या उनको आज तक भी पर्याप्त मात्रा में न्याय मिला? चर्चा तो इस पे भी होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश करके, जिनका इस्तेमाल बेकसूर लोगों की हत्या करने के लिए करवाया जाता है? जो लोग ये हत्या करवाते हैं, जो लोग ये षड्यंत्र करते हैं, क्या उनको भी कभी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? या केवल जिनका ब्रेन वॉश करके दंगा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या केवल उनकी चर्चा होगी? ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। जुल्म किसी के साथ भी हो, उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये जो डाटा इकोनॉमिक टाइम्स का डाटा है, 1,30,000 दलितों के साथ क्राइम 2018 से अभी तक हुए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है, जहां बीजेपी की सरकार है और या कांग्रेस की सरकार है, मैं दोनों को कहना चाहता हूं, यूपी टॉप पर है, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर राजस्थान। ये 3 राज्य इन 1,30,000 केस में से जो दलितों के साथ उत्पीड़न के केस हुए, उसमें बहनों की इज्जत लूटी गई, भाइयों को जिंदा जला दिया गया, क्या उन केसों की चर्चा कभी होगी? क्या उन पे भी कोई फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी? उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। 4 साल में मोदी जी के राज में संसद के अंदर मंत्री जी ने बयान दिया कि मोदी जी के राज में कोई दंगे नहीं हुए। मैं ये आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये आंकड़े मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा दिए हुए हैं, जो अखबारों के अंदर भी छपे हैं। पिछले 4 साल में मोदी राज में कुल 2920 दंगे हुए हैं। दंगे जब होते हैं तो इंसान मरता है, इंसानियत मरती है। अगर मरने वालों के जाति और धर्म को ढूंढा जाएगा तो कभी भी न्याय नहीं हो सकता। निंदा करनी चाहिए, ऐसी सब घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और न्याय की मांग सबके लिए करनी चाहिए। किसी की जाति और धर्म पूछ के न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, ये देखिए, मैं ऐसे केस आपके सामने रख रहा हूं जिसमें दिल रोने लगता है, दिल दुखता है, और जिसके सीने में दिल होता है उसका दिल धड़कता है, उसी को रोना आता है। लेकिन जिनके सीने में दिल ही नहीं है उनके दिल धड़केंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल के सीने में दिल भी है और वो धड़कता भी है। वो लोगों को जाति और धर्म पूछकर काम नहीं करते, वो लोगों की समस्याओं को देखकर काम करते हैं, उनका निदान करते हैं। इसी तरह की सोच सबको डेवलप करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, 15 मार्च राजस्थान के अंदर, ये आप चेहरा देखिए, कितना खूबसूरत नौजवान है ये, आप भी देखिए कितना खूबसूरत नौजवान है ये। मनीष जी प्लीज आप भी देखिए, ये कोविड हेल्थ वर्कर है। जानते हो इसकी हत्या क्यों कर दी गई? जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने उसने बयान दिया, जितेंद्र मेघवाल ने, उसने कहा मुझे इसकी इस तरह की मूंछ रखना और इसका खूबसूरत दिखना इस दलित का मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इसलिए इसकी हत्या की। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक खिलाड़ी के बीमार होने पर स्वास्थ्य की कामना करके ट्वीट करते हैं, क्या जितेंद्र मेघवाल जैसे होनहार युवक की हत्या पे उनका दिल नहीं रोता? पत्थर के भी आंसू निकल जाते ऐसी घटना देखकर। इस पे नहीं बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये भी उसी कांग्रेस के राजस्थान की घटना है और ये भी बाई चांस 15 मार्च की घटना है। दलित महिला को निर्वस्त्र कर पति और बच्चों के सामने आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने रेप किया, गैंग रेप।
क्या इस पे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं बोलेंगे? क्या ये दर्दनाक घटना नहीं है? क्या मोमबत्ती लेकर सड़क पे लोग जाति और धर्म देखकर निकलेंगे? क्या ये शर्मनाक घटना नहीं है? क्या इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए? ये बेहद शर्मनाक है। और मैं आप आज कश्मीर पंडितों के इस दुख में शामिल होते हुए ये बात इसलिए रख रहा हूं कि हमें दर्द होता है, चोट होती है। सबके दर्द का एहसास कम से कम इंसानों को तो करना चाहिए। जो लोग इंसान ही नहीं है, जिनकी इंसानियत मर चुकी है, वो इन बातों को उठाने वाले नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम ये सब रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, और मैं कुछ घटना आपको छोटी छोटी बता के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि ये अलवर की घटना है। कश्मीर फाइल पे इस युवक ने सिर्फ इतना कह दिया, जो बाकी लोग मरे हैं उनके बारे में बात की जानी चाहिए। मंदिर में ले जाकर इस दलित युवक को नाक रगड़वाई गई। इस पे कोई नहीं बोलेगा। क्या गलत कह दिया उसने? किसी के साथ भी हत्याकांड हो, किसी के साथ भी रेप हो, वो गलत है। मरती इंसानियत है। किसी के साथ जुल्म हो, सबको साथ खड़ा होकर उस जुल्म का विरोध करना चाहिए, चाहे वो पंडित के साथ हो, चाहे ब्राह्मण के, क्षत्रिय, वैश्य, किसी के भी साथ हो, या शूद्र के साथ हो। अगर हम गलत बात का विरोध करेंगे और बिना जाति धर्म पूछे करेंगे, मैं समझता हूं एक अच्छा भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। इंसानियत को मरने से बचाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए, हर मुद्दे पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। आपको न्याय की आवाज निष्पक्ष तौर से उठानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, चंपावत में उत्तराखंड के अंदर, बस 2 मिनट सिर्फ, उत्तराखंड के अंदर चंपावत के अंदर इस महिला को इसलिए नौकरी से निकाला गया, इस भोजन माता को, क्योंकि ये स्कूल में खाना बना रही थी। और वहां जिस तरह जैसे ही बच्चों को पता लगा, बच्चे छोटे थे, बच्चे नहीं जानते कौन सी महिला किस जाति की है, खाना बना रही है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऐसी सोच की सरकार वहां है कि वहां बच्चों ने उसके हाथ का बना खाना खाने से मना कर दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस भोजन माता को दिल्ली के अंदर महिला बाल विकास विभाग के अंदर जॉब देने का ऑफर किया, तब मजबूरी में आके भाजपा सरकार ने उस महिला को वहां नौकरी दी। तो ये पक्षपात, ये जातिवाद इस देश से खत्म होना चाहिए। ये जातिवाद की जड़ें देश को खोखला कर रही है, देश को अंदर ही अंदर खा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिहार के अंदर मतलब एक काला अध्याय है। जहानाबाद में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलितों को लाइन में लगा के गोलियों से भूना गया। आज तक दोषियों को सजा नहीं हो पाई। आज तक इन 58 जो लोग खड़े होकर गोलियों से मार दिए, क्या इसकी चर्चा कहीं सुनी है आपने? 58 लोगों की मौत पे दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दलित आदिवासी मर रहे हैं, तो इस पे कोई नहीं बोलेगा। ऐसे चलेगा क्या? ये देश में चलने वाला नहीं है। और जो लोग इस तरह का पक्षपात करते हैं, उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये न्याय नहीं है। मिर्चपुर के अंदर हरियाणा में जिस तरह हमारी बहन के साथ बलात्कार करके उसको जलाया गया, उनके घर वालों को मारा गया। गोहाना के अंदर हमारे लोगों को मारा गया, सैकड़ों घर जलाए गए। धुलीना के अंदर 5 लोगों को जिस तरह कपड़े धोते इस तरह पटक पटक के मार दिया गया। क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से, ये मलियाना के अंदर 22 मई 1987 को 42 मुस्लिम युवक एक दिन और 72 मुस्लिम युवक अगले दिन ये मार दिए गए। इस पे कहीं आपने चर्चा सुनी है? मलियाना कांड मेरठ का सुना होगा आपने, इस पे कहीं चर्चा सुनी है? इन पे फिल्म नहीं बनेगी। केवल पैसा कमाने के लिए फिल्म लोग जो बनाते हैं, मैं कहना चाहता हूं, अगर सच्चा दर्द उनका, अगर उनके अंदर सच्ची सहानुभूति कश्मीरी पंडितों के प्रति है, तो कम से कम उस 200 करोड़ में से 150 करोड़ तो उनके पुनर्वास के लिए दे दीजिए, तब हम मानेंगे तुम्हारे अंदर उनके प्रति सच्चा दर्द है। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह के दंगों में हमेशा इंसानियत मरती है। ये युवा जो हाथ में औजार लिए हुए है, आप इनकी शक्ल देखिए, इसकी उम्र देखिए, कोई तो है जो इनका ब्रेन वॉश करता है। सच्चाई तो यह है कि हमें ऐसी शिक्षा नीति देश में लागू करनी चाहिए
जिसमें सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो भी जॉब ओरिएंटेड हो। क्योंकि जो बेरोजगार युवक होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश करके दंगों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग भी मरते हैं और जिनको मारा वो मरते हैं, लेकिन जो बुद्धि चलाते हैं पीछे से, जो षड्यंत्र करते हैं, जो मरवाते हैं, जो दंगे कराते हैं, वो बच जाते हैं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। अंत में मैं आपका धन्यवाद करूंगा, इस गंभीर मुद्दे पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया और अपनी सरकार को, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद करूंगा। इन्होंने कम से कम सच मायने में जो कश्मीरी पंडित है, जो अध्यापक थे, 100 से भी ज्यादा थे, उनको रेगुलराइज करके उनके दर्द को सही मायने में समझा और उसको सही, यही सच्ची सहानुभूति दी। दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको जो मुआवजा राशि दी जाती है तब से ही दी जा रही है। मुझे याद है 1995 के अंदर 30,000 कोर्ट में 16,54,689 रुपए की कश्मीरी पंडित फंड की चोरी हुई थी। इसलिए मुझे याद है कब से, 95 का तो मुझे याद है, कितने सालों से उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें केंद्र सरकार भी देती है और एक हिस्सा दिल्ली की सरकार भी देती है। मुझे लगता है निष्पक्ष रूप से इस पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए। जो देश के अंदर अलग अलग जगह दंगे हुए और उन दंगे से जो विस्थापित होकर दिल्ली में आकर झुग्गियों में बस गए, क्या उनके विस्थापन के लिए काम हुआ? क्या उन लोगों को मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो दंगे से प्रभावित है, निष्पक्ष रूप से मिलना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। तभी सच्चे मायने में लगेगा कि हम ऐसे जो विस्थापित है, दंगा पीड़ित है, उनके प्रति हमारे सीने में दर्द है और उस दर्द को हम निवारण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार निश्चित तौर पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है कि कहीं पे भी दंगे ना हो, ऐसे युवाओं को इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उनको कोई इस्तेमाल ना कर पाए, कोई दंगे ना करा पाए। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री